आप सभी को राम राम। ऑनलाइन गूगल मीट पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार भाग 3 के आयोजक प्रिय डॉक्टर प्रदीप सिंह जी, जो इधर लगातार वैश्विक फलक पर रामायण विश्वकोश की चर्चा कर रहे हैं, इसकी रचना प्रक्रिया और रचना विधि और रचना की संपूर्णता का ध्यान करते हुए ये लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष अपने अनन्य मित्र और मगध विश्वविद्यालय बोधगया के परम सम्मानित कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी का ध्यान करता हूँ, उनको नमन। इसके अतिरिक्त आज के कार्यक्रम में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, डॉक्टर कविता सहाय जी, डॉक्टर किरण बाला जी, जिनसे अभी मैं मिथिला के निहाल होने का प्रसंग और प्रोग्राम के धीरे धीरे चलने का प्रसंग सुन रहा था। स्वागताध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार जी, जो हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर हैं, तमाम विधाओं के मेरे बहुत अनन्य हैं। विश्व के कोश हेतु महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए इस कार्यक्रम से संबद्ध प्रोफेसर एसपी गौतम जी, पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, श्रीमती मंजू मिश्रा जी, प्रोफेसर प्रताप पिंजानी जी, डॉक्टर कविता रेगे जी, और हमारे विश्वविद्यालय में विलुप्त भाषा केंद्र के निदेशक प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी, चेयर उत्तर प्रदेश मंडल ऑफ अमेरिका कैलिफोर्निया। अभी मैं के झा साहब को सुन रहा था। उत्सव मूर्ति श्री दीपक पराशर जी, जिनका संवाद मैंने सुना है और बहुत ज़्यादा प्रभावोत्पादक वाणी भी है उनकी। डॉक्टर गुजेल स्टेलकोवा जी, डॉक्टर मैक्सिम देमचेंको जी, हमारे भाई प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी, डॉक्टर धर्मयश जी, प्रोफेसर आई नायमन सिदाना, और इस कार्यक्रम को और आगे गति देने के लिए डॉक्टर वाईपी सिंह जी, और श्री गणेश करने के साथ ही और अंत तक इसके समायोजन से संबद्ध डॉक्टर माधुरी सिंह जी, अन्य सभी विद्वान जो आज के कार्यक्रम से संबद्ध हैं और जिनके विचार हम लोग सुनेंगे। मुझे अत्यंत हर्ष है कि आप जैसी विभूतियों को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। आप सब निश्चित रूप से विमल मत के अधिकारी हैं। जहां प्रभु राम की चर्चा होती है, मत स्वतः ही विमल हो जाती है। आज हम वैश्विक धरातल पर रामायण विश्वकोश बनाने की ओर अग्रसर हैं। बहुत कुछ कार्य हो गया है, बहुत कुछ शेष है। वैसे तो राम का कार्य हमेशा अशेष ही रहता है, क्योंकि राम तक पहुंचना तो संभव ही नहीं है। दुनिया के अनेक देशों में आज राम कथा का विभिन्न माध्यमों से प्रेरणन भी हो रहा है, प्रवचन भी हो रहा है, अंकन भी हो रहा है, दृष्टांकन भी हो रहा है, और हम सभी अपने अपने तरीके से उसे देख रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं और सुना रहे हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनाई बहुविधि सब संता। तो भगवान की कथा अनंत है, उनके रूप अनंत हैं, अनादि हैं, अखंड हैं, अवेद हैं। तो उन्हें समझना सहज संभव नहीं है, फिर भी हम उन्हें समझने की निरंतर कोशिश करते हैं, और वही व्यक्ति उन्हें समझ पाता है जिसे वे स्वयं बता देते हैं। सोई जानत जेहि देव जताई, जानत तुम्हि होई जाई। तो हमारी कोशिश होती है इस मानव समाज की, समुदाय की, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, जिससे हम सद्ग्रंथों का वाचन कर पाते हैं, श्रवण कर पाते हैं और सामर्थ्य के अनुसार लेखन भी कर पाते हैं। तो ऐसे सद्ग्रंथ के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर समादृत रामायण जहाँ भी दुनिया में है, इस कोश का नमन, इसकी रचना करने वाले संतों को नमन, इसका पाठ करने वाले संतों को नमन, और राम कथा का श्रवण करने वाले, राम रस का अवगाहन करने वाले सभी भक्तों को भी नमन। यह अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि आप सभी राम काज में लगे हुए हैं।
राम कथा का कोई भी प्रसंग, रामायण का कोई भी पात्र अद्भुत ही माना जाता है, अनुपम ही होता है, क्योंकि स्वयं राम ऐसे हैं कि वह अपने ही समान हैं। राम के समान सिर्फ राम हो सकते हैं, उनकी तुलना हम किसी और से कर ही नहीं सकते। इसलिए जो अनुपम के बारे में विचार करता है उसकी मति स्वतः ही विमल हो जाती है। इस धरा पर, धरा जिसे हम धरित्री कहते हैं, अचला कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, जो शील और सदाचार से पूर्ण परिवेश है, जिस पर सूर्य रश्मियों की श्वेताभता विद्यमान है, और जहाँ बुद्धि, मति, प्रज्ञा, मेधा हमको सन्मार्ग दिखाती है, ऐसे परिवेश में, ऐसी धरा पर सर्वत्र एक ही भाव ध्वनित होता है। राम के अवतरण से लेकर उनके अंतर्ध्यान होने तक जो राम पथ है, जिसे हम राम बाट कहते हैं, इस राम बाट पर चलते हुए जो यात्रा का उन्नत शिखर है राम घाट, वहाँ तक पहुँचने के लिए 7 सोपान होते हैं। और इन्हीं सोपानों के संदर्भ में रामचरितमानस में 7 कांड वर्णित हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। प्रत्येक कांड एक सोपान है। पहले हम इन सोपानों की थोड़ी चर्चा कर लें और फिर एक पात्र का नमन कर लें, क्योंकि सभी पात्रों तक तो पहुंचना 10-15 मिनट के अंदर संभव भी नहीं है और अपनी सामर्थ्य भी नहीं है। बाल कांड का सोपान पहचान सोपान कहा जाता है। इन सभी घाटों के सोपान को क्रमशः नाम दें तो पहला है पहचान, दूसरा है प्रतिमान, तीसरा है ध्यान, चौथा है अभियान, पांचवा है ज्ञान, छठा है संधान और आखिरी सोपान है प्रस्थान। बाल कांड पहचान का सोपान है। इसमें हम पहचान करते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यहाँ से ले करके जितने भी पात्र हैं भगवान के अवतरण से ले करके और फिर विवाह के पश्चात अयोध्या आगमन तक हम सबकी पहचान करने की कोशिश करते हैं। सबका पहचान प्राप्त कर लेना संभव नहीं। हम तो अपनी पूरी यात्रा में अपनी ही पहचान नहीं कर पाते। हम यही पूछते रह जाते हैं को अहम। तो ये बड़ा कठिन प्रश्न होता है। फिर भी हम पहचान की कोशिश करते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है, उनकी बाल लीला कैसी होती है, उनकी बाल लीला के बाद उनकी शिक्षा की प्रक्रिया कैसी है, उनके प्रत्येक अवसर की हम पहचान की कोशिश करते हैं। पूरा बाल कांड प्रभु की विकास यात्रा के आरंभिक चरण का वर्णन करता है, हमें पहचान कराता है कौन किस तरह का व्यक्तित्व है, किसके व्यक्तित्व से कौन सी उष्मा निकलती है, कौन सा तेज निहसरित होता है और ज्ञान की कौन सी धारा बहती है, कौन सा विशेष आकर्षण किसके व्यक्तित्व में है, ये हम सब देखते हैं। अभी बहुत अच्छा लग रहा था जब किरण बाला जी मिथिला की चर्चा कर रही थी, उसके पहले झा जी भी कुछ ऐसी ही चर्चा कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम धीरे भी चलते हैं और उस नगरी को भी निहाल करते हैं जहाँ जनक नंदिनी, जनक दुलारी, वैदेही माँ सीता हैं। तो वहाँ तक की यात्रा इतना सुखद होता है, उसमें हम सबका पहचान करने की कोशिश करते हैं। हमारी जीवन यात्रा की पहचान का भी पहला सोपान यही होता है कि हम अपने बारे में समझ विकसित करें। जो दूसरी श्रेणी है या जो दूसरा सोपान होता है राम बाट का, राम बाट अर्थात राम पथ। इसी बात के कारण हम लोग बटोही शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं। वह प्रतिमान का होता है कि हमारे सामने कैसे आदर्श हैं। उन आदर्श का परिचय हम अयोध्या कांड में करते हैं। हर व्यक्ति त्याग करने के लिए तत्पर है, हर व्यक्ति त्यागी है, अनुरागी है तो भगवान राम की आभा के प्रति, भगवान राम के आदर्श के प्रति, भगवान राम की जो गतिविधियां हैं, जो विचार हैं, जो संस्कार हैं, उसके प्रति हर पात्र ऐसा है जो कुछ न कुछ आदर्श लेकर ही खड़ा हो जाता है। पिता का आदर्श, माता का आदर्श, भाई का आदर्श, स्वामी और सेवक का आदर्श, भक्त का आदर्श, प्रभु का आदर्श,
जितने प्रकार के भी आदर्श हैं अयोध्या कांड में दिखलाई देते हैं। सबसे बड़ा आदर्श उसमें त्याग का ही है। कोई किसी विशेष स्थिति का अनुरागी नहीं है। अगर अनुरागी है तो सिर्फ राम के चरण कमल का अनुरागी है और किसी का अनुरागी नहीं है। तो उसमें हम प्रतिमान की तलाश करते हैं और प्रतिमान लेकर के, आदर्श लेकर हमारी जीवन यात्रा आगे बढ़ती है। आज की दुनिया में भी हम नायकों में अपने आदर्श की तलाश करते हैं। राम तो शाश्वत, चिरंतन, इस धरा, इस पूरे गोलोक के, इस ब्रह्मांड के महानायक हैं। हम हमेशा नायकत्व का अनुगमन करते हैं। उनके जैसा बन तो नहीं सकते, लेकिन उनका एक अंश भी कहीं से हमारे ऊपर निरंतर प्रभाव डालता रहे तो जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए जो यात्रा का दूसरा सोपान है वह प्रतिमान सोपान कहा जाता है, जिसमें हम आदर्श लेकर चलते हैं। हर व्यक्ति की कोशिश होनी चाहिए कि वह भी कोई प्रतिमान स्थापित कर दे। हमारे जो दायित्व हैं उनका हम इतना अच्छा निर्वहन करें कि आने वाले दिनों में लोग अनुकरण करें और कहें कि एक प्रतिमान उन्होंने दिया है। क्योंकि भगवान राम प्रतिमान पुरुष हैं, तो उस प्रतिमान को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और स्वयं भी कोई प्रतिमान स्थापित करना चाहिए। जो अरण्य कांड है वह ध्यान का प्रस्थान, ध्यान सोपान है, जहाँ हम बहुत लोगों से मिलते हैं और मूलतः ध्यानियों से मिलते हैं, जिसमें परमात्मा को प्राप्त करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। योग, साधना, तप, तपस्या, ऐसे त्यागियों से, तपस्वियों से, साधकों से अरण्य कांड में मुलाकात होती है। इसलिए इसे हम ध्यान कांड कहते हैं, जिसमें कहीं अगस्त जी हैं, अत्रि हैं, सरभंग हैं, सुतीक्ष्ण हैं और स्वयं सबरी जैसी ज्ञानी भी है। सबका हम ध्यान कर लेते हैं। तो इसलिए इसमें अपने बारे में भी हमारा लक्ष्य क्या होगा, हमें किस तरह से आचरण करना होगा, किस तरह से व्यवहार करना होगा, हमसे लोग कैसी अपेक्षा करते हैं और उन अपेक्षाओं पर खरा होने का उपाय क्या होगा, इसे हम ध्यान सोपान कहते हैं। इसका हमें निरंतर ध्यान करना चाहिए और ध्यान में हम योगस्थ होते हैं, हम ध्यानस्थ होते हैं और अपने चित्त वृत्तियों पर अंकुश लगाते हैं। उस पर अंकुश लगाने का एक ही तरीका है योग, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तो इसलिए हम चित्त वृत्तियों पर अंकुश लगाकर ध्यान की सीढ़ी को फिर पार करके और आगे बढ़ते हैं और फिर किष्किंधा कांड में हम प्रवेश करते हैं और वहाँ से आरंभ होता है वह सोपान जिसे हम अभियान सोपान कहते हैं। अर्थात पहचान प्राप्त करने के बाद, प्रतिमान देख लेने के बाद, लक्ष्य का ध्यान कर लेने के बाद फिर हम जीवन में अभियान आरंभ करते हैं। सबरी का संदेश लेकर प्रभु राम हनुमान जी से मिलते हैं। हनुमान जी की चर्चा थोड़ी आगे और फिर यहाँ से अपने अभियान को गति प्रदान करते हैं। फिर सुग्रीव मिलन होता है और बाद में आगे चल कर के क्या क्या करना है इस पर विचार होता है। अभियान के लिए पाथेय क्या होगा, लक्ष्य कहाँ तक होगा, मार्ग में अवरोध क्या हो सकते हैं, अवरोध दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं, सब पर विचार करके हम अभियान चलाते हैं। मानव जीवन स्वयं में एक अभियान है और इस अभियान के लिए हमें बहुत कुछ करना होता है। केवल अपने वैयक्तिक जीवन के लिए नहीं, हमसे जो जुड़े हैं, हमारा जो समाज है, हमारा राष्ट्र है और जो विश्व मानवता है, सबकी हमसे अपेक्षाएं हैं। इन अपेक्षाओं के लिए हमें अभियान को आगे बढ़ाना होता है, अर्थात अपने दायित्व का सम्यक निर्वहन। अभियान पर चलते हुए फिर हम ज्ञान के सोपान पर पहुंचते हैं। सुंदर कांड आरंभ होता है। इस कांड के नामकरण के पीछे भी कई तर्क दिए जाते हैं। आमतौर पर यह चर्चा में नहीं आ पाता कि भगवान हनुमान जी का एक नाम सुंदर भी है। सुंदर इसलिए कहा जाता है कि उनके पास बल, बुद्धि, विवेक तीनों की त्रयी है और जिसमें त्रयी होती है वह सुंदर कहा जाता है। इसीलिए इस कांड का एक नाम सुंदर कांड भी है।
हनुमान जी की चर्चा करते हुए जामवंत जी बहुत सारी बातें बताते हैं और फिर हनुमान जी के द्वारा बहुत सारी बातों का ज्ञान हो जाता है और हनुमान जी की वंदना जो सुंदर कांड में है उसका निरंतर अगर हम ध्यान कर लें तो शायद जीवन में कोई बाधा आए ही नहीं। कहीं कोई बाधा दिखे भी तो स्वतः निर्मूलित हो जाती है, क्योंकि हमारे पास तो सुंदर कांड जैसा कवच है, मंत्र है, अवलंब है, साधन है, सब कुछ हमारे पास है। इसलिए सुंदर कांड में सब कुछ है, नीति रीति सब कुछ, भव सागर से पार करने का उपाय सब कुछ तो है सुंदर कांड में। और स्वयं हनुमान जी जिनके लिए माँ सीता का आशीर्वाद है, अजर अमर गुण निधि तुम हो, करहि सदा रघुनायक छोहु, जिनके ऊपर सदैव भगवान राम का छोह है, स्नेह है, प्रेम है, अनुराग है, वात्सल्य है, ऐसे हनुमान जी का ध्यान करके तो किसी भी ऊंचाइयों पर पहुंचा जा सकता है। इसीलिए जो यह सीढ़ी है इसे हम ज्ञान की सीढ़ी कहते हैं या ज्ञान सोपान कहते हैं। इतनी चीज़ें जब हमारे पास मिल जाती हैं तब हम लक्ष्य साधन करते हैं। इसलिए जो छठा सोपान है उसे संधान सोपान कहते हैं। लक्ष्य का संधान कर लेना या लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना, यह लंका कांड में ऐसा दिखलाई देता है। संधान के लिए आवश्यक है कि हमारे पास बुद्धि विवेक हो, बल हो और बल के साथ विचार हो, विचार के साथ विज्ञान हो। लंका कांड में आप सब कुछ पा जाएंगे, उसमें भक्ति पाएंगे, विरक्ति पाएंगे, अहंकार पाएंगे, सब कुछ उसमें मिल जाता है। इसलिए जो संधान का सोपान है वह लक्ष्य पर कैसे पहुंचा जाए, किसके क्या लक्ष्य हैं, लक्ष्य तक पहुंचने के उपाय क्या हैं। एक विपरीत भक्ति भी होती है जिससे प्रभु तक पहुंचा जाता है, जो रावण ने किया, उनके विरुद्ध सोच करके वह भी पहुंच गया राम के पास। तो तमाम साधन हैं इसमें, इसीलिए इसे संधान सोपान कहते हैं। और जो इस राम घाट पर पहुंचाता है आखिरी सोपान, उसे प्रस्थान सोपान कहते हैं। भगवान राम के अवतरण से लेकर अंतर ध्यान तक होने तक इस तरह 7 सोपान हैं। जो प्रस्थान सोपान है वह आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान का सोपान है। कहीं मोक्ष के रूप में है, कहीं मुक्त के रूप में है, कहीं प्रयाण के रूप में है, कहीं निर्वाण के रूप में है, और कहीं उस दूर दृश्य से समन्वित होने के रूप में है कि हम यहाँ बैठे बैठे आने वाला समय हम देख रहे हैं, घटनाओं को हम देख रहे हैं। इसलिए इसे प्रस्थान सोपान कहते हैं, आत्मज्ञान सोपान कहते हैं, परमात्म ज्ञान सोपान कहते हैं। तो इसमें सब कुछ होता है, इसीलिए इसे दर्शन का घाट कहते हैं। दर्शन वह विधा है जहाँ हम स्वयं को समझ लेते हैं, ईश्वर को समझ लेते हैं। हालांकि ईश्वर को समझना सहज नहीं है, इसीलिए नेति नेति कहा जाता है। वेद पुराण कुछ भी सही वक्तव्य नहीं दे पाते ईश्वर के बारे में, इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर सिर्फ इतना ही नहीं है। तो ईश्वर घट घट व्याप्त हैं, पल पल में व्याप्त हैं, इसलिए उनकी व्याप्ति का विशद विवरण कर पाना यह मानव मत के बस में नहीं है। उस ईश्वर को बताने के लिए जो मानस में कई स्थान बने हैं और कई जगह उनकी कथा होती है, उसमें एक स्थान वह है जहाँ काकभूषुंड जी गरुड़ को कथा सुनाते हैं। भगवान शिव ने भगवान राम की कथा को अपने मानस में रखा, माँ पार्वती को सुनाया, लोमस ऋषि को बताया, लोमस ने काकभूषुंड जी को बताया, काकभूषुंड जी ने फिर गरुड़ को बताया, याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज को बताया, तुलसीदास जी कहीं और बता रहे हैं पूरे समाज को। इस तरह से अनेक स्थानों पर राम कथा चलती है। लेकिन इस राम कथा को कहने वाले जो महापुरुष हैं, भगवान शिव स्वयं हैं, विभूतियां हैं, संत हैं, साधक हैं, उसमें काकभूषुंड जी बिल्कुल अलग तरह के हैं। एक तो कौवा योनि में है जिसे काग योनि कहते हैं। अनेक योनियों में घूमता हुआ मनुष्य मनुष्य योनि में ही आना चाहता है, इसीलिए कहा मानव योनि सबसे महत्वपूर्ण है। हम सदग्रंथों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, गा सकते हैं, लेकिन काकभूषुंड जैसा परम भक्त, परम ज्ञानी काग योनि का परित्याग नहीं करता।
जब गरुड़ जी को भ्रम हो गया और भ्रम का निवारण करने के लिए उन्हें काकभूषण के पास जाना पड़ा, तो उनके आश्रम में जाते ही उनका भ्रम स्वतः दूर हो गया। फिर राम कथा का श्रवण किया। उसी में उन्होंने काकभूषण जी से इस योनि में होने का रहस्य पूछा कि आपकी कथा क्या है, कैसे इस योनि में है। तो उन्होंने अपने बारे में कथा बताई, जिसे संक्षेप में मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना है। काकभूषण जी ने बताया कि आरंभिक कलयुग में वह अयोध्या में थे, शिव की आराधना करते थे। जिस मंदिर में आराधना करते थे वहाँ एक ब्राह्मण भी आराधना करते थे, जो कथा बताते बताते इनके गुरु के समान हो गए। और उस आराधना में काकभूषण जी जिस मानव योन में थे, इन्हें लगता था शिव से बढ़कर कोई है नहीं, इसलिए अयोध्या में रहते हुए राम का आदर न करना, विष्णु का आदर न करना, इस प्रकार की वृत्ति इनके मन में आ गई। हालांकि तुलसीदास जी ने मानस में अच्छे ढंग से सब कुछ समन्वित किया है। सगुनाई अगुनाई नहीं कछ भेदा, भगवान राम शिव की आराधना करते हैं, शिव राम की आराधना करते हैं। समुद्र के किनारे भगवान राम लंका में प्रस्थान से पहले लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा, ऐसा उद्घोष करते हैं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोह न भावा, कि शिव से ज़्यादा बड़ा प्रिय तो भगवान राम का कोई है ही नहीं। और ऐसे शिव की भक्ति करने वाले काकभूषण भगवान राम के बारे में बहुत अच्छे भाव नहीं रखते थे। गुरु के बार बार समझाने पर भी उनका मन नहीं बदला। एक बार वह शिव मंदिर में शिव जी की आराधना कर रहे थे, उनके गुरु वहाँ पहुँचे, लेकिन उठकर उन्होंने गुरु का प्रणाम नहीं किया। उनके गुरु नितांत विनम्र करुण व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन भगवान शिव को यह अप्रिय लगा और उन्होंने शाप दिया, तमाम योनियों में जाओ, सर्प योन में जाओ। इस तरह का शाप सुनकर उनके गुरु दुखी हो गए और उन्होंने शिव की भक्ति की, वंदना की, नमामि में ईशान करके, हे प्रभु आप क्षमा करें, इसको बोध नहीं है, और अपने शाप को बदलें। शिव को भी दया आई, उन्होंने कहा कि अच्छा, जिस योनि में भी रहेंगे इन्हें सब कुछ याद रहेगा और ये ईश्वर की भक्ति करते रहेंगे। फिर मानव रूप में आए, लोमस ऋषि के पास पहुँचे और उनसे फिर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान सबके बारे में चर्चा करने लगे, सगुण निर्गुण की चर्चा करने लगे। और इसी क्रम में इतने तर्क किया गरुण काकभूषण ने लोमस ऋषि से, वह भी कुपित हो गए। उन्होंने कहा, क्या काक की तरह से हर बात को तुम लेते हो। फिर ये काक योन में गए, लेकिन उनको भी दया आई और उन्होंने राम भक्ति का मंत्र दिया, क्योंकि इस काक शरीर में काकभूषण जी को राम भक्ति का मंत्र मिला, इसीलिए यह शरीर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय हो गई, ऐसा उन्होंने बताया। जो पक्षीराज गरुण हैं और तब से वह इसी योनि में हैं, उन्हें शिव ने भी आशीर्वाद दिया कि हमेशा बने रहोगे, अपनी इच्छा अनुसार बने रहोगे, सारे युग समाप्त हो जाएं तो भी तुम बने रहोगे। इसलिए वह अस्थायी रूप से इस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। और जब भी राम का अवतरण होता है, राम की कथा होती है, तो वहाँ काकभूषण भी कहीं न कहीं होते हैं। एक बड़ी अच्छी उनकी कथा है, जिसके बाद मैं अपनी बात विराम पर लाऊंगा, कि जब भी अयोध्या में भगवान राम का अवतरण होता है तो भगवान शिव और काकभूषुंडी यह दोनों उनका दर्शन करने जाते हैं। पिछली वार्ता में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से काकभूषुंडी को भी भ्रम हो गया कि यह वास्तविक राम हैं कि मनुष्य राम हैं, जब उनके हाथ से रोटी लेकर भगे और भगवान राम फिर उनका पीछा किया, अपना हाथ बढ़ाए और फिर लौट के काकभूषण उनके चरण पर गिर गए और उन्हें बोध हुआ कि यही राम ही जो बाल रूप में है वास्तविक राम है। कथा एक दूसरी भी है, जिसके साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जब भी अयोध्या में भगवान राम का अवतरण होता है तो शिव और काकभूषण ज्योतिषी के भेष में पहुंचते हैं, क्योंकि राजकुल में प्रवेश करना होता है, राज दरबार में प्रवेश करना होता है, तो वहाँ अनुमति लेनी होती है। और जहाँ भगवान राम हो, कितनी सुरक्षा की व्यवस्था होती होगी, इसका सहज अनुमान किया जा सकता है। तो दोनों साधु वेश में पहुँचते हैं और फिर भगवान राम का चरण कमल देखते हैं
फिर वो हाथ देखते हैं जिसमें सब कुछ समाहित है और भक्ति भाव में कुछ बताने लगते हैं। घर में प्रवेश करने का सबसे अच्छा उपाय होता है कि ज्योतिषी के रूप में अगर जाएं तो आप माताओं का मन मोहित कर सकते हैं। इसी रूप में दोनों, जब अयोध्या में भगवान राम का अवतरण हुआ तो दोनों लोग गए। भगवान शिव बड़े ज्योतिषी बने, काकभूषुंडी उनके सहायक बने और दोनों फिर माता से अनुमति लेकर भगवान राम के पास तक पहुंच गए, जहां बिल्कुल राम पालने में खेल रहे होते हैं। और शिव ने फिर उनके बारे में माता की जिज्ञासा पर बताना शुरू किया कि यह क्या है। यह कथा दोनों के कृष्ण अवतार में भी होती है। तो भगवान शिव बताते बताते दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं भगवान शिव, और कहने लगते हैं कि माता, इस बालक में यह गुण है, इस बालक में यह गुण है। अरे यह तो साक्षात, जैसे साक्षात कहते हैं भगवान राम अपना हाथ बढ़ा के उनकी दाढ़ी हिलाते हैं, बाबा अब रहने दो, अभी भेद नहीं खोलना है। तो इस भेद के साक्षी हैं काकभूषुंड, जो भगवान राम को पालने से लेकर राम के द्वारा संसार के पालने तक की कथा देखते हैं। ऐसे काकभूषुंड जी को नमन, और उनका स्मरण करने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए आयोजक गण को नमन। भगवान राम आप सभी का निरंतर कल्याण करें। ये थे प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, राम राम, जो राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं।